नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज कुछ भी कहने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। वो वीडियो देखिए। और आनंद जी, आप अपना फोन ऑफ कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो ये फोन नहीं, माइक्रोफोन। जी, ये वीडियो देखिए दर्शकों। चाहिए, चाय बोलो चाहिए। अब ये वीडियो पहली बार किन्होंने शेयर किया और फिर क्या हुआ? तो पहली बार इसको शेयर किया अभी हाल फिलहाल रागिनी नायक ने। रागिनी नायक अपने जमाने में दूसरा अध्यक्ष रही थी। हम लोग जब जेएनयू में लड़ाई कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के मार्फत, तब वो उसके बाद वो तेजी से कांग्रेस में आगे बढ़ी एनएसयूआई के रास्ते। और उसके बाद आज के दौर में वो जो हैं सो हैं वो महिलाओं की कमेटी की शायद अध्यक्ष हैं कांग्रेस में। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, बदजुबान हैं और बेहद अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो तीखी जुबान बोलती हैं, लेकिन वो बेसिकली जुबान दराजी करती हैं। और उसे हमारी भाषा में असभ्यता या अभद्रता कहा जाता है। फिलहाल मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, मुद्दा ये है कि मोदी को चाय वाला दिखाया। तो ये मतलब क्या चाय वालों का अपमान था, उस पेशे का अपमान करना है, या रागिनी नायक के मन में अचानक प्रेम जगा अपने प्रधानमंत्री के प्रति कि देखिए हमारा प्रधानमंत्री G20 में भाई चाय वाले की आइडेंटिटी के साथ हम लोग गर्व के साथ हैं। तो इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है दर्शकों, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए खुश फहमी में मैं रहना चाहूँ तो ऐसा सोचिए। लेकिन फिर मुझे याद आता है मणिशंकर अय्यर, जिसने तो बाकायदा ये एलानिया तौर पर कहा था कि इस आदमी की योग्यता है, इस आदमी मतलब अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसकी योग्यता चाय बेचने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एआईसीसी में हम उसको चाय बेचने बुलवा लेंगे। और उन्होंने भी मॉक किया था, चाय वाले करके चाय वाला कहा गया। फिर मणिशंकर अय्यर ने तो हद ही पार कर दी, नीच तक कहा, गंवार, जादूगर। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दुर्योधन, गंवारू राजा, गंवार चौकीदार, गंवारू प्रधानमंत्री। फिर जो सबसे चमकते सितारे हैं इनके, राहुल विंकी जी, उन्होंने क्या क्या कहा, चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह। ईंट बनाता गया, वो ठीक है, वो सब कुछ मैं मान गया। ईंट बनाते चले गए प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उस काली के पीछे जो मानसिकता छिपी है, वो मुद्दा है हमारा आनंद जी। चाय वाला कह के क्या मतलब कि एलीट क्लास में नहीं हो तुम बहुत क्या, कभी जात को लेके कभी कुछ, ये क्या मानसिकता है? मतलब प्रजा देखिए, तो खैर इसमें 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 हम हमेशा इस बारे में कहते हैं कि दो चीजें एक साथ चल रही होती हैं और आम जनता जो होती है इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। तो एक तरीका तो आपने बता दिया कि इनकी घृणा का, इनकी कुंठा का स्तर इतना ज्यादा होता है कि ये क्या बक रहे हैं और उससे कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, ये समझ नहीं पाते। तो ये एक स्तर हुआ। इस स्तर पे चीजों को थोड़ा आसानी से, जो नी जर्क रिएक्शन होता है ना, उसमें आप समझ सकते हैं। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से देखें तो आपको शायद जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उन्होंने रिबॉन मनीष जैसे नाम सुने होंगे। ये लोग मोदी जी को बकायदा गालियां देने के लिए, सोशल मीडिया पर गालियां देने के लिए जाने जाते हैं। अब इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना जो नाम रखा हुआ है, ये बड़ा छद्म नाम सा है। इसके पीछे इनका एनजीओ छुपा हुआ होता है और इनका एनजीओ जो होता है, तो सोशल मीडिया पर ये ट्रैक्शन कैसे पा रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन जो ये पा रहे हैं, इसको कहा जाता है हेट फार्मिंग। हेट फार्मिंग के बारे में जिन लोगों को पता ना हो उनको बता दें, ये जो हेट फार्मिंग या हेट रेज बेट कहा जाता है, तो रेज बेट जो शब्द होता है, इसमें हेट फार्मिंग में या रेज फार्मिंग में किया क्या जाता है
तो किसी और को गुस्सा आ जाए, चिढ़ जाए जो किसी बात पर, ऐसा कोई पोस्ट कर दो, उसके बाद जो लोग उस पर कमेंट करेंगे, जो बहुत सारे लोग उस पर आएंगे और अपनी टिप्पणियां देंगे, उसको शेयर करेंगे, उसे रिट्वीट करेंगे, उससे आपकी जो इंटरेक्शन होगी उसकी गिनती बहुत बढ़ जाएगी, इससे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो ये होता है दूसरा स्तर। इसके अलावा एक छिपा हुआ थर्ड स्तर होता है। तो जो थर्ड स्तर होता है वहां पे क्या हो रहा होता है कि सामने तो ये अपना ऐसा चेहरा बना के बैठा हुआ है जिसमें ये मोदी जी को गालियां दे रहा है, लेकिन असल में ये मोदी जी का ही काम कर रहा है, भाजपा का ही काम कर रहा है। तो जो रिबॉन्ड मनीष और उसके एनजीओ का मैंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण में भी आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि रिबॉन्ड मनीष जो है वो सोशल मीडिया पर गालियां दे रहा है मोदी जी को, लेकिन उसकी पत्नी जी जो है उन्होंने अपना एक एनजीओ चला रखा है और उससे राम कथा, राम चर्चा जैसी मैगजीन प्रकाशित कर रही हैं। इसे फंड कौन कर रहा है? तो फंड कर रही है एमपी गवर्नमेंट। एमपी में किसकी सरकार है डबल इंजन की, वो तो बताना नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ये असल में छुपे हुए भाजपा समर्थक है जिन्होंने खाल ओढ़ रखी है, कभी कांग्रेसी की, कभी लिबरल की, कभी लेफ्टिस्ट की। पैसा ले रहे हैं ये कहीं और से और काम कर रहे हैं कहीं और का, तो उसको भी पहचानना पड़ेगा। असल में आप देखिए कि रागिनी नायक ने जो ये किया, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा सिंपल सा क्या होने वाला है ये सब जानते हैं। मोदी जी को गाली देने का एक ही नतीजा होता है, चौकीदार कहोगे उनको, मैं भी चौकीदार लिख करके 1000 लोग तैयार हो जाएंगे। आपने उनका जो वीडियो बना करके दिया है ना, उस वीडियो का क्या इस्तेमाल होने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो चाय वाला था ना, गरीब चाय वाला, जो सीसीडी से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जो स्टारबक्स की कॉफी से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जो ब्रांड एम्बेसडर किसी को ला करके अपने प्रचार का वीडियो नहीं बना पा रहा था, 3 लाख रुपए नहीं थे उसके पास, गरीब था बेचारा। अब उस गरीब के पास एक वीडियो है, वो वीडियो वो अपने मोबाइल में स्टेटस में लगाएगा व्हाट्सएप पर, और उस व्हाट्सएप स्टेटस से दिखाएगा देखो मोदी जी चाय बेच रहे हैं। और उससे भी भयावह जो होने वाला है वो तो हमने अभी बताया ही नहीं। उससे भयावह जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि एक बार आप इनके पीछे के झंडों को देखिए। एआई से बनाते समय पीछे झंडे बनाने के लिए तो क्या दिया, लेकिन भारत का झंडा एक ही बार बनाना है, बाकी झंडे जो है वो कई बार बनाने हैं, ये नहीं बताया। इसका नतीजा ये हुआ है कि पीछे जो है ना, जो विराट हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसमें पड़ोस पड़ोस के देशों पर भी जो है अपना ही झंडा लगा देने की बात होती है, वैसा टाइप का दिख रहा है ये वीडियो, कि पीछे पूरा जो है वो 2-4 झंडे जो है वो कहीं और के हैं, और बाकी पूरे झंडे जो है वो भारत के झंडे ही 5 बार 6 बार लगे हुए हैं। तो आपने विराट हिंदू राष्ट्र कहने वालों को एक बढ़िया सा वीडियो बना करके दे दिया है। तो असल में इसने क्या किया है? असल में तो इसने भाजपा का प्रचार कर दिया है। एक बार जांच करके देखिए ना, इनके पास कौन कौन से एनजीओ है, उसको फंड कहां से आता है देख लेते हैं जरा। दिल्ली सरकार दे रही है क्या? दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है फिलहाल तो हम देख लेते हैं कि किससे फंड आ रहे हैं रागिनी नायक जी के एनजीओ को। एक बार चला करके देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की फंडिंग पर ये खेल कर गई हूँ कांग्रेसियों के साथ। एक बात तो इसकी जांच भी होनी चाहिए ना। ये बताइए कि एक तरफ हम लोगों ने मोदी जी पर चर्चा की और ये खबर भी हम लोगों को सोशल मीडिया से ही आई, रागिनी नायक ने सोशल मीडिया से। दूसरी तरफ एक खबर आती है जर्मनी से, वहाँ का अखबार है, जैसे यहाँ का टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कह लीजिए या दैनिक जागरण कहना, क्योंकि उतनी पहुंच और किसी अखबार की नहीं है। दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जैसा वहाँ नहीं नहीं, का तो अखबार। आपको अगर मैच करना है ना, रीच के हिसाब से मैच करना है, तो किसी छोटे अखबार को चुनिए, कोई सांझ प्रहरी, कोई आज, कोई ऐसा छोटा अखबार जो होता है ना, उसको चुनिए। हाँ, क्योंकि लेकिन वो भारत की आबादी जितनी है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितना सर्कुलेशन आज का है उतना सर्कुलेशन नहीं होगा इस हाँ, जर्मन लेकिन अखबार का। तो जर्मन अखबार में क्वालिटी क्वांटिटी सब देख के कि वो लगभग उस लेवल का अखबार है, पूरे जर्मनी का मुख्य अखबार, राष्ट्रीय अखबार कह लीजिए। ठीक। डेर स्पीगल है, उसने एक फोटो छाप दी कि एक भारतीय बैठा हुआ है मेट्रो में किसी हीरोइन की बगल में। बाद में पता चलता है कि वो हीरोइन है कौन सा एक वेब सीरीज बड़ा फेमस हुआ था, गेम ऑफ थ्रोन,
तो उसकी नहीं, हीरोइन है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं था मेरे ख्याल से, वो कौवे वाला जो सीरियल था वो था। खैर जो भी हो, चलिए। गेम ऑफ थ्रोन्स ही था, तो उसमें उसमें उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ ठीक ठाक जर्मन नाम है, और इसीलिए मैं भूल रहा हूँ। तो बाद में उस लड़के को खोजा, फिर उससे पूछा कि भाई तुम इसको देखने के लिए ऐसे क्यों, तुम उत्सुक नहीं हुए? तो पता चला कि वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया है इसलिए क्योंकि उसके पास जायज कागज नहीं थे, पढ़ने गया होगा, उसके बाद इलीगल तरीके से रहना होगा, तो मेरे लिए घुसपैठिया ही है, मैं घुसपैठिया ही है। तो आप भारत के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इलीगल हो, जो ये फलाना रहता हो, और आपके पास हमेशा खाने की समस्या हो या संघर्ष इतने हो, तो वो हीरो हीरोइन पर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात। हालांकि इस ठीक बात में गड़बड़ भी है भाई, झुग्गी वाले तो बड़े पसंद करते हैं हीरो हीरोइन को देखने के लिए, एकदम अमिताभ बच्चन के पास जाके खड़े रहते हैं। तो झुग्गी वाला तू है वहाँ का, तो फिर तुझे कैसे नहीं पता हीरोइन के बारे में? दूसरा ये कि कहीं की भी हीरोइन हो, ठीक है, यहाँ जैसा तामझाम नहीं रहता है, यहाँ जैसी औपनिवेशिक मानसिकता से हम लोगों की चेतना को बूटों तले नहीं रौंद दिया गया है। तो वहाँ हीरो हीरोइन जो भी हो, यहाँ वाले तो जाते हैं तो उनको टके सेर भी कोई नहीं पूछता है। हाँ, भारतीय हर एक जगह इतना ज्यादा हो गए हैं कि ओ माय गॉड विराट, ओ माय गॉड करीना, ये ऐसे करते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये लोग भाव नहीं मिलता है। लेकिन जर्मनी ने क्या किया गुरु? जर्मनी ने उसको 800 यूरो की एक नौकरी दी, और अब उसके स्थायी रहने सहने का ये हो जाएगा। और जर्मनी इससे पहले क्या कर चुका है? गोल टोपी वालों को बसा चुका है, जिसके चलते अब उसके कई शहर अगजनी और अपराध की चपेट में है। फ्रांस ये कर चुका है। तो क्या कनेक्शन आपको लगता है? वो घुसपैठिया, हम लोग भगाए जा रहे हैं, नहीं भाग रहा है, 2.5 करोड़ को हमने बसाया हुआ है बाकायदा, फिर भी। देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज सोचने की आती है ना, उसको कहते हैं वैज्ञानिक सोच। ये जो वैज्ञानिक सोच होती है, कि नेहरू जी ने जो है वो अपने संविधान के जरिए जो है वो लोगों में फैलाने की कोशिश की। संविधान में उन्होंने लिख रखा है कि भारतीय जो होते हैं ना, उनको वैज्ञानिक सोच से लैस होना चाहिए। तो अब वैज्ञानिक सोच से लैस होने के लिए क्या करना होगा? तो वैज्ञानिक सोच से लैस होने के लिए उन्होंने आपको सिखाया कि आपकी आबादी जो है ना वो बढ़ रही है, वो कम होनी चाहिए। अच्छा, ये करते समय क्या है कि मंत्रालय का नाम जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा हुआ था। तो भैया, आबादी संसाधन है या बोझ है, ये सरकार जो है वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाई थी। वैज्ञानिक सोच वाले जो थे वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि आबादी संसाधन है या बोझ है। तो मंत्रालय का नाम उन्होंने रखा मानव संसाधन, लेकिन जनता को कहा कि ये जो आबादी है ना, ये बोझा है, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, चलो तुरंत कम कर दो। अब वैज्ञानिक सोच जो है वो कहती है कि 2.1 से अगर कम हो गया किसी भी आबादी का बढ़ना, तो इसका मतलब वो समुदाय जो है वो मर रहा है। दैट सोसाइटी इज डाइंग। कोई भी समाजशास्त्र का जो छात्र होगा वो आपको ये बता देगा, कोई भी जो सचमुच वैज्ञानिक सोच वाला है ना, वो आपको ये बता देगा 2.1 से नीचे गिरा देंगे तो यही होगा। आपके पोस्टर पे क्या लिखा होता है? आपके पोस्टर पे लिखा होता है पूरा फुल टू वैज्ञानिक सोच वाला। तो वैज्ञानिक सोच आपको बताता है 2 से कम बच्चे होते हैं अच्छे। जैसे ही 2 से कम हुआ तो क्या रिजल्ट होगा? आपकी आबादी खत्म होने लगेगी, बूढ़े बढ़ने लगेंगे आपकी आबादी में, बुजुर्ग लोग बढ़ने लगेंगे, युवा होंगे ही नहीं, आपके पास काम करने के लिए कोई नहीं होगा। तो आपका वैज्ञानिक सोच जो है ना, वो उल्टा काम कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है वैज्ञानिक सोच जो है वो उल्टा काम कर गई है। तो ये वैज्ञानिक सोच जब उल्टा काम कर गई, तो सिर्फ जर्मनी और फ्रांस से ये दिक्कत हुई ऐसा नहीं है। ये सेम टू सेम दिक्कत जो है ना वो जापान भी फेस कर रहा है। ये सेम टू सेम दिक्कत बहुत साल से अमेरिका फेस कर रहा होता है। तो अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो हमेशा से बाहर से लोग आ करके बसते रहे, और जब भी वो बाहर से आकर के बसे हैं तब तक मारपीट भी होती रही है मित्रों। मारपीट नहीं की है आपस में उन लोगों ने, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है।
पहले उन्होंने एजटेक वगैरह को जो मार के निपटाया है, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब तो बहुत पहले की बात है, वो तो उस समय सब लोग गुलाम होते थे तब की बात है ना। जो बाद में किया है उसकी बात करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सी फिल्म है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इटालियन और बाकी जगहों से जो लोग आकर के वहां बस रहे थे, वो लोग आपस में कैसे गैंग वॉर कर रहे थे, मारामारी कर रहे थे, और कैसे उस सबसे न्यूयॉर्क नाम का शहर जो है वो बसा, उस सब के नतीजे के उपरांत। एक आखिरी सवाल और कंक्लूडिंग टिप्पणी के साथ को हमने दो चीजों पर चर्चा की है। एक तो मोदी जी का जो अपमान लगातार करती आ रही है कांग्रेस, राजनीति का घटिया स्तर, और राजनीति एक तो वैसे ही पुंजचली होती है और उसका स्तर इन लोगों ने इतना गिरा दिया है कि अब उस पर बात करना भी पता नहीं कितने दिनों तक ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। और दूसरी बात थी कि जर्मनी में क्या हो रहा है और सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप समाज को देखें, देश को देखें और दुनिया को देखें तो कई खबरें ऐसी हैं जिससे हृदय बैठ जाएगा। इतनी नकारात्मकता, इतने युद्ध, इतनी चीजें, लेकिन उसी में कुछ चीजें होती हैं जो आपको संबल लेती हैं। उसी दौर में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाता है, जब उस पर ध्वजारोहण हो जाता है, तो वो चीजें संबल लेती हैं। जब योगी जी वह कहते हैं कि मस्जिद मस्जिद क्या लगा रखा है, ज्ञानवापी कहो, तो संबल मिलता है। जब हेमंता कहते हैं कि हाँ मियाँ जी से तो मैं बात करता हूँ, मैं तो हिंदू मुस्लिम का बात करता हूँ, तो वो जो उनके मुंह से झड़ती हिंदी होती है, उससे संबल भरता है। जब अरुणाचल के एक विधायक या सांसद हैं शायद, वो उनका नाम तीन तो अक्षर विधायक का है। सांसद ही नहीं, युवा युवा भी सारे जो हैं वो उछल उछल करके जो है ना वो बाहर आ गए हैं अपना कैमरा वगैरह निकाल करके, और पुराने जो मास्क पड़े हुए थे या गमछा पड़ा हुआ था कोविड काल वाला, उसका दूसरा उपयोग क्या हो सकता है वो भी करने लगे हैं, क्योंकि वीडियो बनाते समय चेहरे पर मास्क लगाने लगे हैं। बाकी जगहों पर भी युवाओं को देख करके सीखना चाहिए कि वो कोविड वाला पुराना मास्क फेंक नहीं देना है, उसका अभी भी इस्तेमाल हो सकता है, जेब में रखा कीजिए। कई बार फिलहाल वीडियो बनने की स्थिति बनती है और वहां पर उसको बंद करना होता है, तो यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए एक चीज, एक दो छोटी चीजें जो हम याद दिलाना चाहेंगे, उसमें से एक ये थी, ये जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आप ऐसे बर्ताव करते देखते हैं, तो उस सब से बर्ताव करते देखते समय जो है ना, हमेशा एक बहुत बड़े से नाम को याद कर लीजिए। पुराने जमाने में एक पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, बाद में उन्होंने जो है वो राम हिंदी साहित्य का जो रिव्यू होता था ना, हिंदी बुक का जो रिव्यू होता था, उसको हटवा दिया और उसकी जगह पर जो है वो वहां पर सेक्स सर्वे छपवाने लगे इंडिया टुडे में। तो उनको पलटते हुए आप लोग देख चुके हैं। तो असल में कौन सा किस पक्ष का है ना, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है राजनीति में। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि देखिए कि या तो उसकी पत्नी जी का या उनके बेटे जी का या उनका खुद का ही जो एनजीओ है, उसको फंड कहाँ से आ रहे हैं, तो ये चीज जरूर देख लीजिए। तो मेरे कहने पे आपको लगेगा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा होता है हमेशा, लेकिन एक बार जांच करके जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी धरती पे नजर आ जाएगी। दूसरी चीज जो ऐड करने की थी वो थी ये हेट मॉन्गरिंग के बारे में हमने कहा था। तो ये लेफ्ट लीनिंग जितने भी लोग होते हैं, इनका ये एक बहुत ही प्रिय तरीका होता है, इंगेजमेंट फार्मिंग जिसको कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया की भाषा में, या फिर उसको क्लिक बेट कहते हैं। उसी क्लिक बेट और इंगेजमेंट फार्मिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको रेज बेट कहा जाता है, RAGE, रेज। रेज मतलब बहुत जोर का गुस्सा, बेट, बेट का मतलब होता है जो मछली के कांटे में लगाते हैं वो। तो रेज बेट जो होता है वो 2025 का ऑक्सफोर्ड का जो शब्द होता है वो है। 2025 में ऑक्सफोर्ड ने जिस शब्द को सबसे इंपॉर्टेंट माना, सबसे तेजी से बढ़ने वाला माना, उसे कहते हैं रेज बेट। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो रेज बेट भी मिल जाएगा। तो ये जो देवी जी कर रही थी कि मोदी जी का चाय बेचते हुए एक उन्होंने पोस्टर लगा दिया, इस पर बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आएगा और उस पर वो प्रतिक्रिया देंगे। तो ये जो किया है इन्होंने, इस चीज को कहते हैं रेज बेट। तो ये दो चीजें समझ लेने की थी, जान लेने की थी। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं वो हम लोग जारी रखेंगे। तो व्यालोक भाई आप जारी रखें, बीच में हम घुसाए थे, फिलहाल फिलहाल इतना वरना ही आप दर्शक। हमको बोलने नहीं देते। और मुझे लगता है कि
एक जो शिकायत दर्शक हमेशा करते रहे हैं हमारे साउंड सिस्टम की, आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हमने 2 बार अपना साउंड सिस्टम बदल दिया है। कई बार क्या होता है कि हम 2 जगहों पर बैठे हुए हैं, तो अगर किसी एक के भी नेटवर्क में खराबी है, तो वो ध्वनि प्रभावित होती है। अभी जैसे इस वीडियो में मुझे डर है कि एंडी ब्रो की आवाज़ आपको कट-कट कर आएगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम इन तकनीकी बाधाओं से जल्द उबर जाएँगे। थोड़ी-सी चीज़ें जुटानी पड़ती हैं, थोड़ी-सी चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसमें सीखनी पड़ती हैं, सीधा कहा जाए तो सीखनी पड़ती हैं, इन चीज़ों को चलाना हमें नहीं आता। सीधा ही कबूल लेते हैं। और कर रहे हैं, तो तब तक के लिए आप जिस प्रकार हमारा स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, वो बनाए रखिए। आपके देखते-देखते हम इतने इतना बड़ा हमारा परिवार हुआ है, इसको अभी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जितना भी बड़ा हो सकेगा हम करेंगे। हम बने रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग बात कर रहे थे कि चलिए ये चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, तो इस पर बात कर लें या इस पर। तो हमने कहा कि अगर आप 17-18 नौकरी छोड़कर और इस पर बैठ के कुछ बात करने आए हैं और यहाँ भी अगर हमें क्लिकबेट और इसमें डस लिया, तो फिर यहाँ भी हम स्वाधीन नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा जो मन करेगा हम वही बात करेंगे और हम वैसे ही बात करेंगे, उसी अदा में बात करेंगे। ये दर्शकों के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं है इसमें, इसमें हमारी मजबूरी है कि हम ऐसे ही हो गए हैं। अब एक कहावत છે जो बुढ़ा सुधा पोस नहीं मानी छे, तो अब हम सभी बुढ़ारी में कथी सीखेंगे। तो इसलिए आपके प्रति हमारा जो प्रेम है और स्नेह है वो बढ़ता जा रहा है। आपसे भी बहुत सारी स्नेह धारा ने हमें आप्लावित कर रखा है। प्लीज़ इसे बनाए रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले आपको सूचना मिले। फिलहाल इतना ही, आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक छोटे विराम के बाद। जय जय सिया राम। जय श्री राम।